हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। भाई बहुत सारे व्लॉग्स जमा हो गए, दीपिका का भी व्लॉग हो गया, शोएब इब्राहिम का भी व्लॉग हो गया। फाइनली ये लोग मुंबई भी पहुंच गए हैं और रज़ा रेहान के फादर आ गए, जिस पर सबसे ज़्यादा जो पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा है कि मतलब कि इतना ज़्यादा क्या था। ठीक है, आपको जाना था, आप चले आते, मतलब उसको उसके फादर तक से नहीं मिलने दिया है और लेके चले गए, जबकि सबको पता था कि उसके फादर आने वाले। कोई ऐसा नहीं हुआ कि अचानक आ गए, सरप्राइज़ दे दिया, किसी को पता नहीं था। ये बात ऑलरेडी सबा इब्राहिम पहले बोल चुकी थी कि इस बार रज़ा रेहान के पापा भी आने वाले हैं और उसको उसके फादर तक के रुकने के लिए भी नहीं इंतज़ार, मतलब साल बाद वो आ रहे हैं, 1 साल पहले वो आए थे, तो मतलब इतना भी इंतज़ार नहीं करवाया गया और उसको लेके चले गए। और ये चीज़ लोग कॉल आउट नहीं करते दीपिका शोएब की, यहीं पर सभा होती है, सभा की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है भाई, वहीं पर इनको कॉल आउट नहीं किया जाता। मैं देख रही हूँ सिंगल कमेंट नहीं है कि आप रेहान को लेकर आ गए हो तो रेहान के जो है फादर आए हैं, आप क्यों लेकर आ गए, आपको उसको छोड़ के आना चाहिए था। अगर आपकी बीवी है या आपका बच्चा है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि रेहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ले लेके इधर उधर जाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भले आप उस बच्चे का खर्चा उठा रहे हो या उसकी स्कूल्स की फ़ीस पे कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे ये हक भी छीन लो कि वो अपने बाप से ना मिले। ठीक है, ये मुझे चीज़ बहुत अजीब लगी है। तो ये सारे व्लॉग का हम रिव्यू करेंगे। अगला जो व्लॉग है वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि वो जो रिलेटिव्स हैं वो नेहा फैज़ी के हैं, तो नेहा फैज़ी किधर है। तो ये सारी बातें भी हैं, बट जब मैं वो पॉडकास्ट बनाऊंगी तो उस पर हम अलग बात करेंगे, उस पॉडकास्ट में हम वो सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे या बात करेंगे। बट फिलहाल हम इस वाले व्लॉग के बारे में बात करेंगे। और अच्छा, इस व्लॉग के स्टार्ट करने से पहले ना वहाँ पर एक बात हुई है रज़ा की बोल रही हूँ, सबा की एज को लेकर, कि सबा की एज क्या है, क्या उसने झूठ बोला है। एज कॉन्शियस लोग ये लोग होते हैं, पता नहीं क्यों एज कॉन्शियस होता है भाई इन लोगों को। जैसे ही कोई सेलिब्रिटी बनता है या कोई स्टार बनता है, कोई बड़ा नाम बनता है, सबसे पहले वो अपनी एज कम दिखाना शुरू कर देता है ना भाई। अगर ज़्यादा एज लगा दोगे तो, और वो भी डेली ब्लॉगर्स अगर इस तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मतलब आपका तो कोई लेना देना भी नहीं है। चलो इंडस्ट्री का तो एक समझ में भी आता है कि यार ज़्यादा एज पर भले आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट भी रखा हुआ हो, लेकिन फिर वो एज पर आपको लोग ना कर रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि यार बहुत बूढ़ा हो गया है, ये तो बूढ़ी हो चुकी है। चलो एक पॉइंट हम यहाँ पे समझ में भी आता है, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका क्या है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि शायद शेप की वजह से, बट लेकिन क्या ही कहना है। अब इधर ये होता है कि सनी ने इधर डिस्क्लोज किया ये बात कह के कि तुम शादी के टाइम 32 थी और तुम अभी तक 32 ही हो। तो ये बात डन है और ये काफ़ी सारे लोगों ने कहा है। वन आई थिंक सो कॉफ़ी इस चीज़ को लेकर बहुत श्योर रही है कि उसकी एज 32 नहीं है, उसकी एज 36 है, जहाँ तक मुझे लगता है। आई थिंक सो कॉफ़ी भी रही है और नेहा फैज़ी भी रही है उसकी एज को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर, और वाकई उसकी एज 35 या 36 ही निकलती है। 36 तो मुझे भी मैक्सिमम लगता है कि उसकी एज है। और ये 36 की लेडी इस तरीके से पोर्ट्रे करती है कि भाई वो मतलब कुछ एक उसने उस दिन जर्दा बना लिया, जो कि उसके लिए बड़ी बात रही। सोचो एक 36 साल की उम्र में, भले आप 36 साल की उम्र में नई नई माँ बनी हो, आपका वो सारा सिचुएशन सब एक ही है, पहली पहली मर्तबा वाला है। ठीक है, आप पहली बार माँ बनी हो, जाहिर सी बात है वो सेम एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है वो पहली बार वाला है। उसमें अगर आप बचपना करती भी हो या आप किसी तरीके से रिएक्शन देती भी हो डरने वाला, वो सब समझ में आता है कि वो पहली बार वाला सीन है। लेकिन सोचो एक 36 साल की औरत, वो अपने आप को बच्चा बनाने पे ट्राई है। और यहाँ पर चलो अब तक तो हम ये बोलते थे ना, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, बात होती है कि 36 की है नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब तो सनी के कहने से ये बात प्रूफ हो गई है कि वो 32 साल की थी शादी में, और इस वजह से भी शायद छुपाया गया है क्योंकि सनी जो है वो छोटा है, मतलब उससे 1 साल। और देखो, छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपका पार्टनर आपसे छोटा है, जिस तरीके से अगर लड़की छोटी होती है तो लोग उस चीज़ को नहीं छुपाते हैं, वो चीज़ नॉर्मल है। इसी तरीके से अगर लड़का भी छोटा है तो वो भी नॉर्मल ही बात है। मतलब यहाँ हमारे इधर बहुत वो बता दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, लड़का छोटा है तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो। कोई बात नहीं, लड़के भी छोटे होते हैं। मेरे खुद के माँ बाप की एज में 2 साल का फ़र्क है। मेरी अम्मी 2 साल बड़ी है, मेरे फादर 2 साल छोटे। बट इट्स ओके, उनकी गृहस्थी माशाल्लाह बहुत अच्छी चली है। आज उनकी शादी को 29 साल हो गए हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों का ना ये भी थ्योरी है इस मामले में कि अगर हस्बैंड छोटा होता ना तो हस्बैंड की सुनी नहीं जाती है, बट ऐसा नहीं है। हमारे घर में बिल्कुल उलट है भाई। मेरे पापा की, मेरे फादर की बड़ी सुनी जाती है। मेरे फादर जिस तरीके से फादर होते हैं ना, मतलब रोब वाले, वैसे ही हैं, मतलब कि वो हैं उस तरीके के। तो उनका पूरा है, उनका पूरा रोब, उनका पूरा दबदबा सब है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बट हाँ, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और हमारे इधर कभी इस बात को लेकर इशू नहीं बनाया गया या कभी इस बात को लेकर कोई बातें नहीं सुनाई गई। और ये होना चाहिए नॉर्मलाइज। ये जो चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए ना, वो चीज़ नॉर्मलाइज नहीं होती है। बाकी हम हर फजूल चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं।
अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर सुबह के 5 बज रहे होते हैं और वो लखनऊ जाते हैं सिर्फ उसके फादर को लेने के लिए। और इस टाइम पर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि आप सबको लेके लखनऊ चली गई हो, इस तरीके से आपने सबको ख्वार किया है। बट सबको घूमने का शौक है, इसके घर में कंटेंट बनाने का इसको शौक है और उस घर में सबको घूमने का शौक है। वो हम सबको पता है कि वो लोग घूमने के लिए कितना कुछ करते रहते हैं। और 5 बजे में उठकर और अगेन वो उसको हैदर को बिना कुछ पहनाए ओढ़ाए और उसने ये बात खुद एक्सेप्ट की है। आज का व्लॉग भी मैं इसका देख चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता, कल का व्लॉग, सॉरी, जो कल इसका व्लॉग आया वो भी मैं देख चुकी हूँ, जहाँ पर उसने ये बात कही है। उस बात की सफाई इसने दी है कि हैदर को, आप लोग सब बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो हैदर को, लेकिन यहाँ पर लिटरली बहुत गर्मी होती है। चलो गर्मी दिन में होती होगी, मैं मानती हूँ कि दिन में अक्सर ऐसा होता है कि सूरज आ जाता है सर पे, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। इवन मेरे घर के पास भी, मेरे घर के पास बोल रही हूँ, मेरे शहर में भी मेरे घर के पास कहाँ सूरज निकल कर आता है, कुछ भी बोलता है वह। तो मेरे घर में, मेरे शहर में भी ये होता है कि सूरज जो है ना वो दिन में आपको गर्मी ही फील होगी अगर आप बाहर निकलोगे। रात में मौसम चिल हो जाएगा और सुबह में चिल होगा 7-8 बजे तक, जब तक धूप भरपूर किस्म की नहीं आएगी ना, जैसे 12 बजे तक। वैसे तो 8 बजे गर्मी में गर्मी निकल आती है, बट 8 बजे सुबह में आपको 9-10 बजे तक आपको थोड़ी सर्दी लगेगी, देन उसके बाद आपका टेम्परेचर दिन का अलग हो जाएगा। तो बिल्कुल ये बात है। बट लेकिन सुबह के 5 बजे तो टेम्परेचर पूरा गिरा पड़ा होता है ना उस टाइम पर तो आपके बच्चों को ज़रूरत है। और देखो आज ना मैं कहीं रिसर्च देख रही थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको, मतलब आपको ये ज़्यादा पहनाना उड़ाना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप देखो तो बच्चे के सर पे पसीना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओढ़ते नहीं हैं, अक्सर माएँ ये शिकायत करती हैं, हम सब ने ये सब फेस किया हुआ है, जो माएँ हैं, कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ओढ़ने को रेडी नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब अभी मेरी बेटी है 4 साल की, उसको मैं ब्लैंकेट उड़ाती हूँ ना, वो क्या करती है, ब्लैंकेट उतार देती है। मतलब ब्लैंकेट नहीं ओढ़ेगी वो, उसको बस ब्लैंकेट नहीं ओढ़ना होता। रात में उसको अगर कभी ठंड लगेगी तो वो ब्लैंकेट मांग करेगी। इवन मैं उसको रात में भी उड़ाऊंगी उसके सोने के बाद भी, तो 5-10 मिनट बाद वो उतार देगी, हाथ पैर मारकर, और वो उतार देती है कि नहीं मुझे नहीं ओढ़ना, या वो नींद में से उठ जाती है। तो ये मैं आज रिसर्च कर रही थी, मैंने कहा यार ये बच्चों को सर्दी नहीं लगती, मतलब हमें माओ को कहते हैं ना, जितनी सर्दी माँ को लगती है उतनी वो बच्चों को लगा, वो बच्चों को पहनाना शुरू कर देती हैं। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने ये लिखा हुआ था, जब मैं रिसर्च कर रही थी उस बात पर, रिसर्च मतलब गूगल ही गया, रिसर्च क्या करेगा मैं, तो उस पर ये लिखा हुआ था कि बच्चे जो ना बहुत ज़्यादा कैलोरीज मतलब के बर्न कर रहे होते हैं, तो उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से उनको सर्दी नहीं लग रही होती है, जिसकी वजह से इनके सर पे पसीना रहेगा। आप देखो बच्चे ब्लैंकेट नहीं ओढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को कवर ना करो, आप जितना हो बच्चे को कवर करो। हाँ, अगर उस चीज़ से बच्चा चिढ़ रहा है या रो रहा है या उसको पसीना आ रहा है, तो फिर आप उस जगह से उसकी जो भी आपने टोपी पहनाई है, अगर टोपी पे पसीना आ रहा है तो वो उतार दो। सॉक्स तो पहना के ही रखो क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। बाकी ये कहा गया है कि जैसे बच्चे को जो है वो सर्दी ज़्यादा नहीं लगती है। ये मेरे को भी शॉकिंग हुआ थोड़ा पढ़ के। अगर आप चाहो तो आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल पर ये बात आई हुई है, तो आप जाके सर्च करना बच्चों की सर्दी वगैरह लिखना, अपने हिसाब से कुछ भी गूगल पे लिख दो, चैट जीपीटी पे लिख दो, वो बेचारे समझ ही जाते हैं, मेरी तो समझ ही जाते हैं। लेकिन एक देसी माँ होते हुए मैंने इस रिसर्च को ठुकरा दिया और मैं उतना ही अपने बच्चों को पहना रही हूँ जितना मैं उसको पहनाती भी आई हूँ। तो बिल्कुल भी मैं हालांकि मैंने ये रिसर्च पढ़ने के बाद मैं काफ़ी हैरत में गई हूँ, बट मैंने कहा नहीं भाई, ऑलरेडी बच्चे इतने बीमार रहते हैं इस मौसम में। मौसम चेंज हो रहा है, कराची के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना, मतलब एक वैसे ही एक तो वायरस निकला हुआ है फ्लू का, उस वजह से वैसे ही बच्चे बीमार रह रहे हैं, खास करके छोटी वाली मेरी, बड़ी तो माशाल्लाह बहुत ठीक है, वो क्योंकि जाहिर सी बात है इम्यूनिटी सिस्टम आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है जैसे आप बड़े हो रहे होते हो। बट वो छोटी को अक्सर जो है वो नज़ला ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा रह रहा है, खांसी भी उसको रिसेंट दिनों बहुत थी, बट अब काफ़ी कवर हो चुकी है। तो ये कि मैं तो उसको खूब पहना के रखती हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, भले पसीने आते हैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ करती रहती है, नहीं पहनना मम्मा, सॉक्स उतार देगी बार बार, फिर मैं उसको दोबारा पहनाऊंगी। मतलब दिन में 50 बार मैं उसको सिर्फ सॉक्स पहना रही होती हूँ ताकि वो सर्दी से कवर में रहे। मतलब ये हाल होते हैं। खैर रिसर्च कुछ भी हो जाए, करेंगे तो हम वही जो हम देसी माओ को करना होता है, सीधा बात है ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि बेटी खाला ने बोला हो कि नहीं तुम चलो। इवन बेटी खाला और रिजा अकेले जा रहे थे तो उसने बोला चलो जी, कंटेंट का कंटेंट भी बन जाएगा और घूम भी लिया जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा, अगर मैंने ना इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में देखा है कि हमारी ज़िंदगी ना अपने बच्चों के कंफर्ट जोन में ही निकल जाती हैं। मतलब कि हम अपने बच्चों का बार बार, मतलब कहीं भी जाना करना होता तो बच्चों का कंफर्ट जोन देखा जाता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि आप नहीं देख पाते, आपको उनके हिसाब से करना पड़ता है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल ओके, आपको ज़िंदगी दुनिया के हिसाब से भी चलनी पड़ती है, बट आपकी बनती कोशिश होती है कि आप अपने बच्चों को कंफर्ट में रखो। मतलब हर दूसरे दिन, तकरीबन हर दूसरे दिन है बच्चे को, कभी आधी रात में, कभी सुबह में, और ये बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि जब आपने 2 बच्चे पाले हुए, आपको पता हो कि नींद थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, बच्चे कितने ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं इन सारी चीज़ों से। और सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, तकरीबन मैंने देखा है कि कंटेंट ठीक है, कंटेंट ज़रूरी है, आपका कमाना भी ज़रूरी है कि आपका यूट्यूब से सब कुछ चल रहा है,
आई एग्री, मैं हर चीज़ से एग्री करती हूँ, बट एक चीज़ जो आप अपनी मतलब एक इंसान जो कि आप दुनिया में लेकर आए हो और अपनी मर्जी से लेकर आए हो क्योंकि आपको चाह थी, फिर आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। एक बच्चा ये कुछ डिमांडें कुछ टाइम तक रखता है कि उसको उसकी नींद के हिसाब से चलना होता है, उसको अपना हिसाब से खाना है, अपने हिसाब से रहना होता है। वो थोड़ा सा होते हैं और हर बच्चा शुरू के टाइम पर होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक अलग रूटीन में आना शुरू होता है। जैसा आप रूटीन दे रहे होते हो फिर वो रूटीन में आना शुरू होता है। बट ये लोग बहुत बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं यार। मतलब एक होता है कि हाँ यार कभी कभार समझ में आता है, और सबा के व्लॉग्स में तो ये ज़्यादा ही दिखता है, रात में, आधी रात में, सुबह में, बस कहीं भी अपने कंटेंट को लेकर हर दूसरे दिन ये होता है कि यार हफ्ते में कोई एक दिन हो गया या कभी महीनों में ये दिन आ गए, 15 दिन में हो गया तो एक समझ में भी आता है। लेकिन हर दूसरे दिन सेम सेम है कि कभी रात में, आधी रात में, कभी आधी सुबह में, और बच्चे को लेकर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करना और उसकी पूरी नींद वींद सब खराब कर देना, और फिर वो बच्चा डिस्टर्ब भी नज़र आता है। हालांकि वो बच्चा बहुत खुश, मतलब खुश इखलाक बच्चा है, मतलब खुश इखलाक बच्चा ही बोलेंगे ना, हर किसी से हंस के मिलना माशाल्लाह से, तो काफ़ी क्यूट है, बट फिर भी क्या कह सकते हैं। और फिर एक और चीज़ मुझे ये पॉइंट आया कि वो उसको लेने के लिए गई, रज़ा रेहान के फादर को लेने के लिए गई, बट लेकिन बाजी को लेने के लिए नहीं गई। बाजी भी तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट से गई होगी ना, डायरेक्ट तो कतर से जंप नहीं मारी होगी, नहीं सऊदीया से जंप तो नहीं मारी होगी। फिर उसके बाद ये निकल रही होती है तो वहाँ पर ये दिखा रही होती है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और ये फजर की नमाज़ का बोलती है कि फ़जर की अजान अभी हो रही है लेकिन मैंने 5 मिनट पहले ही नमाज़ पढ़ ली है, तो टाइम हो जाता है ताकि नमाज मिस ना हो, तो टाइम हो ही जाता है। मतलब नमाज़ें कभी अंदाज़ों से नहीं पढ़ी जाती हैं, कभी भी ऐसे अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ी जाती है कि टाइम हो गया होगा तो हम पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशंस आती है नमाज़ों के टाइम, अक्सर ऐसा होता है, जैसे हमारे इधर भी ना 5 मिनट बाद अजान होती है, 5 मिनट पहले अजान का सॉरी नमाज का टाइम हो चुका होता है ना। एप्लीकेशंस होती है हमारे इधर, कुरान करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर नमाज़ों के टाइम आपको दिख जाएंगे कि ये नमाज का टाइम इतने बजे स्टार्ट हो रहा है, इतने बजे, क्योंकि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको नमाज़ पढ़ना मना होता है, खास करके एक फजर के बाद वाला वक्त और एक ज़ोहर से पहले वाला वक्त। तो ये 2 वक्त होते हैं जहाँ पर मना होता है कि आप उस टाइम पर कोई भी नफिल नमाज कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो ये सारा सीन होता है। तो और ज़ाहिर सी बात है हर एक नमाज़ का टाइम होता है, उस टाइम से उस टाइम तक का नमाज़ का टाइम होता है, उस बीच में आप कभी भी नमाज़ पढ़ सकते हो। तो वो टाइमिंग्स के हिसाब से, अपनी दादागिरी के हिसाब से या अपनी दिमाग लड़ा के नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब ये लोग गलत चीज़ें मतलब इस तरीके से प्रमोट करते हैं। क्या जा रहा है कि हाँ जब दिल चाहे 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अपनी मर्ज़ी से उठ के नमाज़ पढ़ लो, टाइम हो जाता है। भाई टाइम देखना पड़ता है, वो टाइम्स आपको एप्लीकेशंस के थ्रू या आप गूगल करो तो उसके थ्रू आपको पता चल सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे वहाँ पे भी गलत हो सकता है, बट यार कोई ऑथेंटिक चीज़ तो हो ना जहाँ से आपको पता चले। वो अगर गलत है तो वो उन पर गुनाह होगा कि हम तो एक ऑथेंटिक चीज़ से देख कर नमाज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं यार इस टाइम पर नमाज का टाइम हो चुका है। बट लेकिन इस तरीके से बोलना कि 5 मिनट पहले पढ़ ली, 10 मिनट पहले पढ़ ली, टाइम हो जाता है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं होता। बच्चे के ऐसे फ्लीस वाले ब्लैंकेट आते हैं उसमें, क्योंकि अक्सर बच्चे ना टोपियां वगैरह पहनने में तंग कर होते हैं, तो सॉक्स अभी भी पहन लेते हैं क्योंकि सॉक्स ये भी उतार नहीं सकते ना इस तरह से बच्चे, तो सॉक्स मज़े से पहन लेते हैं। सॉक्स पहनाकर और फिर उसको इस तरीके से ब्लैंकेट में कवर करके ताकि उसको सर्दी ना लगे। बहुत ज़रूरी है यार, ये बच्चे के साथ बहुत अजीब बिहेवियर करती है। मुझे देख कर पता है ये ट्रोलिंग या क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं है, बट बच्चे को यार नीड है इस तरीके से। मेरे को ना हँसी पता है इस बात पर आ रही थी, जब तक भाई भाभी थे तो भाई भाभी का नाम ले लेके रोना, अपने ससुराल से आ रही थी कि भाई भाभी से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनसे उनके साथ रात गुजारने के लिए जा रहे हैं। मतलब मेरे को तो हंसी इस बात पर ही आ रही थी कि भाई मतलब जो बंदा आपके पास मुंबई में साथ रह रहा है और आप उससे मिलने के बहाने कर करके आप महीनों के बाद ससुराल आई हो, महीनों के बाद ससुराल में भी आप ये बहाना दे रही हो कि मतलब कि भाई भाभी आए हुए हैं मुंबई से, जैसे पता नहीं भाई भाभी कोई कहाँ से आए हुए थे तो उनसे जाकर हम मिलकर आते हैं। तो ये सीन था, उस वक्त ये बहाने दे दिए, और आज भी मौका जैसे ही मिला कि लखनऊ जाने का है फ़ौरन भाग लिया कि लखनऊ निकलो। अब क्योंकि यहाँ पर उसको अपनी अम्मी वाली फैमिली के साथ जाना था तो इसलिए इसने लखनऊ पे वो लेने का बहाना वो सब कुछ कर लिया। नंद भी आई है, नंद को लेने के लिए वो नहीं गई है, जहाँ तक मुझे पता है कि वो नंद को लेने के लिए नहीं गई है, क्योंकि डायरेक्ट उसने बाजी ही दिखाई है कि बाजी आ गई है। अब इस ये व्लॉग मैंने पूरा नहीं देखा है, उसका एंड का पार्ट रह गया है, तो इसलिए इस व्लॉग के एंड में अगर वो लेने के लिए गई हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक तो नहीं गई है कि वो लेने के लिए गई हो। बाजी डायरेक्ट खुद ही आ गई थी। अच्छा, फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पहुंच के खालू वगैरह आ जाते हैं, और जब खालू से मिलने के लिए हैदर को निकाला जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि अपने बच्चे को कवर करा, उसको ब्लैंकेट में भी रखा, उसको सॉक्स भी पहनाए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यही है कि बच्चे का अक्सर ऐसा होता है कि टोपियाँ नहीं पहन रहे होते, तो टोपी पे अक्सर उसको लिखे जाते हैं कमेंट्स, हमने खुद भी बोला है, बट मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि बच्चे टोपी पहनने में बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब नहीं पहनते भाई, रोना धोना मचा देते हैं। और फिर ये होता है कि यार घर वाले होते हैं या हस्बैंड्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं पहन रहा ना उतार दो, नहीं पहनाओ, नहीं ज़बरदस्ती करो। ऐसा होता है, हस्बैंड्स बहुत बार ये सारा बोलते हैं कि नहीं पहन रहा ना छोड़ दो, मत करो, देख लेंगे अगर सर्दी लगेगी। तो हस्बैंड्स भी ये चीज़ को नहीं समझ रहे होते हैं, और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, तो ये बच्चे ड्रामे करते हैं टोपी पहनने के लिए।
अब कतर से इंडिया का सफ़र काफ़ी लंबा होता है, इंसान थक जाता है इतना सफ़र करने के बाद भी। और उसके बाद लखनऊ से ये लोग उधर भी जाते हैं मौधा, उसमें 4 घंटे, उसने खुद बोले कि 4 घंटे में जाने में लगेंगे। तो मतलब 4 घंटे का सफ़र रहता है, तो उसमें ऑलरेडी खालू को इतने थकन लग जाती है, उसमें भी घूमना लाजमी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी शहर जा रहे हो, कभी किसी को लेने के लिए जा रहे हो, तो उस शहर को घूमो। आप जो काम करने के लिए जा रहे हो वो काम करके भी आप रिटर्न आ सकते हो, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि जो इंसान सफ़र करके आ रहा है, आप सफ़र करके नहीं आ रहे हो। लेकिन प्लेन का सफ़र भी हेक्टिक होता है भाई, इंसान थक जाता है, बैठे बैठे भी इंसान थक जाता है। तो सबको पता है कि रहता है भाई थोड़ा सा। और एक एज भी है, एक एज फैक्टर भी रहता है, बट लेकिन फिर भी घूमना, फिर सबको नाश्ता करवाने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात मेरे को ना नाश्ते का टाइप लगी है इनकी। मतलब उधर बैठते हुए ये बात बोली कि चाय वगैरह ऑर्डर करेंगे, ये जान के करती है, उसको पता है कि ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं कि चाय पियेंगे, खाना खा लिया, ये सब कर लिया है। और उसके बाद ऑर्डर क्या किया पूरी, मतलब कि चलो अगर मैं बोलती हूँ कि बंदे ने अगर खा पी लिया है तो चाय के साथ कोई पाव ऑर्डर कर दे, मतलब इस तरीके का कोई ऐसा हल्का फुल्का कोई बिस्किट वगैरह ऑर्डर कर दे, तो समझ में भी आता है कि हाँ चलो चाय के साथ खा लिया। बाकायदा पूरी और ये सब कुछ ऑर्डर किया गया है। और पूरी, और उस पर ये भी बताया गया कि रज़ा ने भी खा लिया, रज़ा ने भी पराठे खा लिए। और इसको लेकर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि रज़ा ने अगर पराठे और ये सब खा रही है तो उसको तो मना था नमक खाना, चीनी खाना, वो सिर्फ 2-3 दिन का था, ये लोग नहीं देते हैं। और मैंने यही कहा, देखो मोटा होना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप मोटे हो तो कोई खाना गुनाह नहीं है कि आपको कोई खाने के ऊपर भी ये बोले अरे तुम खा कैसे रहे हो, तुम तो मोटे हो। मसला सारा ये है, अगर उस मोटापे की वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या आप दुबले हो, मैं बोलती हूँ स्लिम भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको खाने की वजह से हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो आपको खाने पर कंट्रोल रखना होगा, और ये आपकी ज़रूरत है, वरना आपको बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। अब कुछ लोग ना ये एग्जाम्पल्स देते हैं कि अगर कोई इंसान को बोलते हैं ना कि आप मोटे हो, ये भी मुझे लगता है कि इस तरीके से खाने पे नहीं देना चाहिए, तो वो सामने से ये जवाब देते हैं कि क्या मोटे पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता? बिल्कुल होता है, किसने मना किया कि नहीं होता है, लेकिन चांसेस भी बढ़ते हैं मोटापे में। और अगर वो मोटापा और ये मोटापे की वजह से खाना आपको और ज़्यादा खतरनाक है, आपको कोई बीमारी की तरफ ले गया है, तो फिर तो कंट्रोल करना बनता है। फिर तो आप मोटे हो, पतले हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे अपनी ज़िंदगियों में भी, जो कि बिल्कुल मतलब इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ हैं या ऐसा कुछ है, बट उनको बीमारियां हुई हैं तो उनको खानों पे कंट्रोल करना पड़ा है, क्योंकि खाने का लिंक बहुत ज़्यादा रहता है आपकी बीमारियों से। और मज़े की बात, कहा कि हम गाड़ी में पराठे खाकर आए हैं और हम गाड़ी में खाना खाकर रहे हैं, हमको भूख नहीं लग रही है, और कहने को इन लोगों ने पूरी और ये सब मंगा लिया। मतलब क्या है यार, ये क्या ड्रामा है। और सिर्फ खाना ही नहीं, उसके बाद जलेबी भी खाई है। मतलब भाई कि ठीक है, या तो फिर ये ड्रामा ना करते कि खाना जो है वो हमने खा लिया है और अब हमें भूख नहीं है, ये नहीं है, भूख के बाद मतलब भूख नहीं है करके भी आपने इतना सारा, भाई सॉरी, ये खाने का लेकर बहुत ज़्यादा अजीब है भाई। अच्छा, फिर ना नेल्स का बोला गया, अब उसने सबा की नहीं सुनी, तो सबा ने बेटी खाला से कहलवाया कि तुम नेल्स कट करो, तो बोलती है तुम्हारी कल बर्थडे हो जाए तो तुम जो है वो नेल्स कट कर दो। और इसके बाद मुझे लगता है ये जो व्लॉग है ना, जो इसने अपलोड किया है, उसके बाद वाला व्लॉग रेज़ा की बर्थडे को लेकर है, क्योंकि किसने कहा, मेरे ख्याल में अकबर अहमद ने ये बात कही है, जो इन व्लॉग्स वाला है उसने ये बात कही है कि रज़ा की पार्टी की गई है फार्म हाउस पर, और एक काफ़ी अच्छी खासी पार्टी हुई हुई है। तो मे बी नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो यही वाला व्लॉग है, आई थिंक सो, कि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे रज़ा का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, आएगा रज़ा का बर्थडे वाला सेलिब्रेशन का भी। और एक और बात उस बंदे ने डिस्क्लोज़ की है, मैंने उसका क्लिप रेडिट पे ही देखा, मैंने उधर तो नहीं देखा था मैंने ना, उसका व्लॉग मैंने अभी तक नहीं देखा है, जहाँ पर उसने ये बात कही है कि डोनेशंस में जो नेहा फैज़ी है उसने 2.25 लाख डोनेशन दिया है, यानी ये जो अभी क्रिकेट का सारा हॉकी का जो सारा इवेंट हुआ है उसमें 2.25 लाख उसने डोनेशन दिया है, जिसका डोनेशन अभी तक नेहा फैज़ी ने डिस्क्लोज़ नहीं किया था, बट उस बंदे ने डिस्क्लोज़ किया है। और जो सबा इब्राहिम है उसने 10,000 मतलब डोनेशन दी है। और अगर देखो ये बात सच है तो ऑब्वियसली ये बहुत गलत बात है, मतलब कि आपके पास जब इतना पैसा है तो आप अपने उस जगह को क्यों सपोर्ट करने के लिए एक हैंडसम अमाउंट नहीं दे सकते। मतलब आप 50,000 भी इजीली दे सकते हो, चलो आप 2 लाख 2.5 लाख ना दो, कोई रेस नहीं लगी हुई है कि जितना 2.25 लाख नेहा ही देगी तो वो देंगे, या 2.25 लाख ये देंगे तो सामने वाला पार्टी नहीं। लेकिन जब वो एक हैंडसम अमाउंट आप पे कर सकते हो तो फिर ज़रूर देना चाहिए। आपके अपने मुल्क की बात हो या जब आपने अपने शहर की बात हो तो उसमें लगता है कि लोग अपनी इस्तिताअत से बढ़कर करते हैं, बट आपके पास तो है, आप 50-60 हज़ार लाख रुपए भी देते, चलो लाख रुपए ना दो, 1.5 लाख ना दो, 2 लाख ना दो, बट 10,000 एक बहुत ही छोटी सी रकम होती है, छोटी सी अमाउंट होती है आपके लिए। आप मतलब दूसरे लोगों के लिए हो सकता है बहुत बड़ी अमाउंट होगी, बट आपके लिए छोटी सी अमाउंट है। आप 50,000 भी अगर दे देते, एक हैंडसम अमाउंट होती है, इसलिए नहीं कि आपका वाहवाही हो जाती, लेकिन एक होता है कि ये एक ठीक अमाउंट होती है। अजीब लगा मुझे ये सुनने के बाद। अब देखो 5 बजे ये लोग निकले हैं, 4 बजे तक 4 घंटे का इनका सफ़र था, तो 9 बजे ये लोग पहुँचे हैं।
फिर नाश्ता वगैरह करके 10 साढ़े 10 11 बज रहे थे, मतलब कि ये लोग नाश्ता करके भी निकले हैं और फिर उसके बाद बोलते चाट नहीं मिली, चाट वाला बंद था। मतलब इन्होंने अभी ये बात कही कि हमने गाड़ी में खाया, हमको भूख रही है, फिर भी उसके बाद पूरी और ये खा लिया, जलेबी खा लिया, उसके बाद बोलते चाट खानी थी। मतलब ठीक है, बहुत सारे फेमस होते हैं खाने, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी सब एक दिन में और एक ही घंटे में सारे खाने खा लो। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये घूम रहे होते हैं तब ये एक शॉप में जाती है। उसके बाद जब ये बाहर निकलती है तो एक ऑटो वाले उसको कह रहे होते हैं कि आप यहाँ पास चलो, यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ पर आपको कपड़े अच्छे मिलेंगे। और ये इसने दूसरी बार कहा है कि हाँ मुझे ये तो पता है कमीशंस होता है, पता है ये सारी चीज़ों से क्या हो रहा है, एक इमेज बन जाता है। अभी रिसेंट पाकिस्तान में भी यही सीन हुआ था। निदा यासिर करके एक होस्ट है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई हुई है कि उसने इसी तरीके से है ना, मतलब राइडर्स के बारे में बात कही थी कि राइडर्स के पास कभी भी छुट्टे नहीं होते, वो छुट्टा ना रखने का ड्रामा करते हो। तो ये होता है कि आप ये एक गलत इमेज बना रही हो कि सारे जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो कमीशंस पे रह रहे हैं, वो कमीशंस ही खाते हैं। होंगे, देखो कुछ लोग होंगे। और मैं एक बात बोलूँ यार, इनके पास भी मतलब कमाने को क्या है। हम अगर इनकी ज़िंदगियाँ देखिए, ऑटो ड्राइवर्स हो गए, राइडर्स हो गए, हम कह तो फ़ौरन डालते हैं कि यार इनका कमीशन है, इनके पास छुट्टे जान के नहीं रखते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा इनकी जॉब कितनी टफ़ होती है, कितना ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात होता है। अगर उनको 4 पैसों की कहीं से आवक हो रही है और आपको एक वो ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ से उसको आवक हो रही है, और वो आपकी पर्सनली टोटली आपकी चॉइस है कि आप वहाँ पे जाके वो चीज़ खरीदते हो या नहीं खरीदते, वो आपकी चॉइस है। कोई आप पे गन पॉइंट करके आपको नहीं बोल रहा कि तुम उस उधर से खरीदो। अगर अगर वहाँ से पे आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है और 2 पैसे का कमीशन उनको हो जाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से चीज़ लो ना लो, वो उस वक़्त जब आपको पसंद आए, आपको कपड़ा सही लगे। बिल्कुल आप भी पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप भी ऐसी कोई आलतू-फालतू चीज़ तो नहीं उठा लोगे, आप भी बिल्कुल पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप बिल्कुल अपनी चीज़ों को देखो। जो लोग ये बोलते भी हैं ना कि हमें ऑटो ड्राइवर्स इस तरीके से मिले हैं, तो अगर वो आपको कहीं लेके जा रहे हो और अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप बिल्कुल उधर मना करने का हक रखते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है और उनको थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है, तो क्या ही चला जाएगा। और तुम्हें क्या कमीशंस नहीं मिलते? ये जो तुम चीज़ों को प्रमोट करके अपने कोड्स दे रही होती है, ये कोड क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इनको कमीशंस मिलते हैं। इनको जितने क्लिक्स होंगे और जितने उन क्लिक्स पर परचेजिंग होगी, उनका कमीशन इनको मिलता है। ये जो कोड्स लगते हैं ना, ये जो कोड दिए जाते हैं, कोड सबा 20 सबा 25, तो तुम ये काम नहीं करती क्या? तुम्हारे कमीशन नहीं चलते? तुम भी तो इसलिए करती हो ना क्योंकि तुम्हें पैसा मिल रहा होता है। वो काम वो लोग कर रहे हैं जिनके पास कोई इतनी आवक नहीं है, जो कोई लाखों या करोड़ों रुपए नहीं कमा रहे। मतलब मैं ऑटो ड्राइवर्स और इन राइडर्स की बात कर रही हूँ जिनकी ज़िंदगियों में बड़ी मुश्किल होती है यार। और मतलब कभी बाइक ख़राब हो जाए, कभी रिक्शा ख़राब हो जाए, तो उसके लिए भी पैसे लगते हैं और खुद ही उनको जेब से निकालने हैं, पेट्रोल निकालना है, घर खर्चा चलाना है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसमें उनको बिल्कुल लीचड़गिरी दिखा दिया है कि वो कमीशंस रखते हैं। भाई वो आपको ये फोर्स नहीं करे कि आप जाके वहाँ से ही खरीदो, बस चीज़ खरीदो ही खरीदो, ये नहीं फोर्स करे। वो आपको खाली ये फोर्स कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके देख लो, आप वहाँ पे हमारे साथ चल लो। बाकी चीज़ लेना ना लेना टोटली आप पर डिपेंड करता है, टोटली आप पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मुझे अजीब लगती है। हाँ, जो ज़्यादा होता है, मतलब कोई ऐसी घटिया जगह है तो समझ में भी आता है। मतलब मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगती है जो इन सब चीज़ों को एक तो ट्रोल कर रहे होते हैं और उनको बहुत हकीर दिखा रहे होते हैं। बहन तुम भी यही काम कर रही हो, ये जो तुम कोड देती हो ना, तो तुम भी यही वाला काम कर रही हो, कोड वाला। चीज़ अच्छी हो ना हो तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम उसको प्रमोट कर देती हो। और लोग जो है वो अनभक्ति में ले भी लेते हैं। तुम तो फिर भी चालाकी कर जाती हो, तुम तो नहीं लेती हो। तुम्हारे उसमें तो चक्कर में कितने लोग अनभक्ति में ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स ले भी लेते हैं जो नहीं लेनी चाहिए, जिसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। तो ये बड़ा अजीब है। मतलब तुम लाखों और करोड़ों कमाने के बाद भी तुम हक रखती हो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने का, अपने कोड्स देने का। बट वो बेचारे जो शायद हज़ारों में भी मुश्किल से कमा रहे हैं, और अगर वो ये कमीशंस वगैरह कर रहे हैं, देखो आई नो बहुत सारे लोग ऐसे अजीब निकल भी आते होंगे। बट ये जो एक बना रही है ना दिल्ली से आकर ये कमीशंस कमीशन, और ये तो कमीशन ही रखते हैं। अरे बहन बस कर जाना यार, तेरे मुँह से ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। इवन मुझे लगता है कि शायद मेरे मुँह से भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और जनाब कहती हैं कि ऑप्शंस उतने नहीं थे, और अगर आप पीछे पूरी शॉप देखो तो भरी पड़ी है पूरी शॉप, और ये बोलती है ऑप्शंस इतने नहीं थे। अरे बहन बस कर जाना, बस तुझे डिग्रेड करना है, तुझे ये दिखाना है कि वो लोग कैसे हैं, ये लोग किस तरीके से कर रहे हैं। फिर इस तरीके से तुम पर भी डिग्रेड बनता है कि तुम इतना कमाने के बाद भी तुम ये कोड देती हो कि तुम भी कमीशंस पे काम कर रही होती हो। लोगों को पता होता है फिर भी बेचारे लोग मासूम बन जाते हैं। अच्छा, चलते-चलते जो है वो भाभी को भी ट्रोल कर दिया। चलते-चलते दिखा रही है कितना खूबसूरत लहंगा था, ये लहंगे वाली तो दुःख ख़त्म ही नहीं होगा। और देखो कहीं न कहीं इस चीज़ पर मुझे लगता है कि शायद ये दुःख इसका सही भी है। क्योंकि एक अगर लड़की की शादी के कपड़े या शादी का कोई दिन का कोई ऐसे इवेंट कुछ ख़राब हो जाए, तो वो ज़िंदगी भर शायद नहीं भूल पाती है। मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट लेकिन नहीं कर पाती हैं लड़कियाँ। उनको लगता है कि नहीं यार, हमारा एक ही दिन का इवेंट था ज़िंदगी भर का और ये ख़राब हो गया है, और वो दुःख उसका है ज़िंदगी का और वो रहेगा ही।
और हाँ, मैं यहाँ पर ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जो लोग पीछे भी पड़ जाते हैं ना कि नहीं, 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 अब आप चलो, जो हाथ धो के भी पीछे पड़ जाते हैं, वो भी गलत होता है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक और चीज़, जो ये सूट दोबारा इसने लिए कि यहाँ पर एक शॉप मिल गई हमें, यहाँ पे रेट भी रीज़नेबल मिल गए और उसने तुम्हें पहचान लिया और तुम्हें उसने थोड़ा-सा डिस्काउंट दे दिया। उस वाली मार्केट में शायद तुम्हें पहचाना नहीं गया, तुम्हें डिस्काउंट नहीं मिला, इसलिए तुम्हें वो मार्केट तकरीबन सूट्स देखो वो सिमिलर ही थे। जो सूट वहाँ पे थे, वही सेम सूट थे। कोई ज़्यादा डिफ़रेंस था नहीं, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे सूट अच्छे नहीं लगे, यहाँ पे उसको सूट अच्छे लग गए। बहन कुछ भी। और उसके बाद मॉल में आती है और कहती है, स्टाफ कह रहा था कि आप प्रैम ले लो, लेकिन कुछ वेरिफिकेशन आईडी कुछ नहीं होता, जस्ट एक आईडी कार्ड होता है, वो आपको जस्ट सबमिट करवाना होता है और आपको मिल जाए। मतलब हर जगह बस फ्री का माल बटोरना है कि बस फ्री में दे दो, बस सब मेरे को पहचान लो और मुझे फ्री में दे दो। और इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब क्या करना था बहन, उस वेरिफिकेशन कार्ड को तुमको बैठ के बनाना थोड़ी था। मतलब क्या ही घूमने की हिम्मत है, सब कुछ खाने पीने की हिम्मत है, एक वेरिफिकेशन कार्ड देने की तुम्हें हिम्मत नहीं है। या तो वेरिफिकेशन कार्ड के साथ मेरे को लगता है कुछ पैसे मांग लियो, क्योंकि पैसे थोड़ा सा उसको लगता है इन सारी चीज़ों में भारीपन। मतलब उसको ये होता है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं हर चीज़ फ्री में ही लूँ। ये चीज़ मैंने इस बंदी में नोटिस की है कि इसका ये थोड़ा सा ये वाला साइड है कि मैं एक बड़ी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, तो बस अब मुझे सब कुछ फ्री में दो। एक इंसान होता है कि खुद आपको अप्रोच कर रहा है कि आपको पीआर के लिए सब कुछ, एक चीज़ समझ में भी आती है। लेकिन एक होता है कि अब आप बोलो कि नहीं, अब तो मैं इन्फ्लुएंसर बन गई, अब तो मुझे हर चीज़ फ्री में चाहिए। ये गलत एटीट्यूड होता है और उसको शायद ये डर लगा होगा कहीं इसकी एज वाकई रिवील ना हो जाए। कोई आईडी वेरिफिकेशन कार्ड ये पकड़ा है, उसमें जाहिर सी बात है लिखा हुआ होता है ना, जो आपका बर्थ ईयर होता है वो लिखा हुआ हो, तो वो कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए, कहीं कोई लीक ना कर दे। तो इसीलिए इसने बोला कि गोद में बच्चा उठाना ज़्यादा इम्पोर्ट सही है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बेटी खाला भी है, रिजा भी है, बच्चा उठ जाएगा, बच्चे की क्या टेंशन। अच्छा, ये ना हर साल होता है और पता नहीं इस चीज़ पर इनको अकल नहीं आती है क्या है, ये क्रिसमस को प्रमोट करते हैं। और क्रिसमस जिस चीज़ के लिए मनाया जाता है ना, मतलब वो नाउज़ुबिल्ला, वो इंसान, हम एज अ मुस्लिम सोच भी नहीं सकते वो बात। मतलब क्रिसमस जिस चीज़ के लिए मनाया जाता है और ये उसको बड़ी ईजीली जो है प्रमोट कर देती है, बड़ा ही अजीब लगता है मुझे। ये हर साल यही करती है और हर साल मुझे ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगती है कि नहीं यार, ये तुम सही नहीं कर रही हो। और मतलब रिजा का पागलपन भी दिखाएगी कि वो क्रिसमस के लिए बहुत पागल है। अच्छा, एक चीज़ है, ये ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, ठीक है ना, ये ब्रांड्स के पास नहीं जाती, चाहे वो उसकी कंजूसी बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट ये ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। बट उसके बाद ये शिकायत करना कि ये महंगा बहुत है और फिर सोचा ज़रूरत नहीं है तो इसलिए नहीं लेते हैं। ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं होती, फिर भी आप लोग करते हो। तो अगर महंगा है, आप अफोर्ड कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकती हो, लेकिन अगर आप नहीं ले रही हो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोगों को लगता है नहीं यार बहुत महंगा है, इतना एक्सपेंसिव क्या करना है, हम सिंपल लोकल ले लेते हैं, लेकिन वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और आप, अगर आप अफोर्ड कर पा रही हो और आप अफोर्ड कर सकती हो। और फिर रज़ा को नेल पेंट वगैरह दिलाकर और फिर ये लोग वापसी पहुंच गए, पूरा दिन ये लोग घूमे। इसके बाद सोचो, ये जब घर आई है तो इतना ज़्यादा थका हुआ फील कर रही है। मेरे को तो उसी बंदे का हो रहा है जो इतनी लंबी फ़्लाइट लेकर आया और उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट पे क्लियरेंस करवाना, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना, फिर आपको निकलने में टाइम लगता है, हर एक चीज़ का प्रोसीजर, ट्रैवलिंग आसान नहीं है। उसके बाद बेचारों को इतना भटकाना, फिर कानपुर से खाना वगैरह खाकर वापसी में आए, तब तक बहुत थक चुके थे। अच्छा, एक कमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा, इसको लाइक भी बहुत ज़्यादा मिले हुए थे, जहाँ पर ये था जब सनी एंटर होता है ना, तो कहती है मैंने आपको बहुत मिस किया और जो है आप आए नहीं, मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, चल झूठी, एक बार भी मिस नहीं किया और मज़े भी खूब किए, सब खाया पिया सब कुछ किया। उस पर काफ़ी अच्छे लाइक्स भी थे, तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा क्या है, ऐसे उल्टे काम करती है बहन, तू क्या ट्रोल हो। अच्छा, घर पर आकर ना इन्होंने कृष्णा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है। वहाँ पर ना सनी एक वो नहीं, बाबा जी का ठुल्लू वाला जो हाथ होता है वैसे बना रहा होता है, तो उस बात को लेकर भी ये ट्रोल हुआ है कि अगर कोई आपसे मतलब के काम कर रहा है, आप उसकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, या आप इस तरीके से बिहेवियर नहीं कर सकते, मतलब आप क्या दिखाने की ट्राई करो। तो वो सीन अजीब था, बट ठीक है, वो शायद वो हो सकता है कि इनका बॉन्ड इतना अच्छा हो कि वो ये सब कुछ करते हो आपस में, मजाक मस्ती, तो चलो जी जाने दो। और उसी वक्त उसके बाद फिर आता है ये एज वाला सीन, जहाँ पर वो बोलता है कि मैं उससे वो सवाल करने वाला हूँ जो कि ज़िंदगी में हर इंसान बताने से डरता है, कि मैं उसकी एज पूछने वाला हूँ। तो वो सिंपल बता देता है 25। और ये बोलती है कि नहीं नहीं, एज का क्या है, एज बताने में कौन डरता है, एज बताने से क्या ही होता है। तो उसको बोलता है कि बहन तू रहने दे, तू तो शादी के टाइम से ही 32 साल की, तू तो 32 साल से आगे बढ़ ही नहीं रही है। भाई ये भी आपने ज़्यादा बता दिया, कल रात में एंजाइटी हुई होगी इस बात को लेकर 32 साल, क्योंकि उसका तो लास्ट बर्थडे 31 तक का रहा है। 32 किधर से हुई है वो, मतलब लास्ट बर्थडे भी उसने 31 का सेलिब्रेट किया, 31 सेलिब्रेट किया, 32 पता नहीं कितना सेलिब्रेट किया। मतलब कैसे आपने इतना बड़ा सच बोल कैसे दिया। और सनी देखो अक्सर सच बोल जाता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना तरह कैमरे की और ये सारी चीज़ों की, तो बोलता है कि और ये क्लिप ऐड किया, मतलब जानबूझ के ऐड किया। क्योंकि मैं एक ही बात नोटिस करती हूँ, चलो शायद उसको एज नहीं बतानी है, बट ये जानबूझकर ऐसी क्लिप ऐड करती है ना। ये चाहती तो उस क्लिप को कट लगा सकती थी, हटा देती क्लिप को और वो जाने देती, बट इसने ये चीज़ बताई ताकि लोग डिस्कस करें, और उसकी एज डिस्कस हुई भी कि देखा ये 32 साल की नहीं है, झूठ बोलती है, 36 साल की है। हालांकि उसको पता है कि लोगों को पता है कि मैं 36 साल की हूँ, बट आज तक उसने 32 साल का, तो ये चाहती है कि लोग उसके बारे में बात करें।
अच्छा, इसके सास-ससुर की भी एनिवर्सरी आ रही है, तो उसने बोला कि हाँ, मेरे दिमाग में ये बात आई है, तो हो सकता है कि अब सास-ससुर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए। चलो करेगी तो अच्छी बात है, होगा ज़ाहिर-सी बात है, फ़ील तो सबको यही होता है कंटेंट के लिए, बट चलो ठीक है, उनको वो खुशी मिल जाएगी। और आई थिंक सो उनकी शादी को कुछ 38 साल हो चुके हैं और 35 साल की बाजी हो चुकी है और कुछ 3 साल 4 साल छोटा सनी है। ये कुछ गणित लगाए जा रहे थे। चलो जी, कुछ भी है, ख़ैर बहरहाल मैंने यही कहा कि शायद लोगों का ये मानना है कि सनी जो है वो छोटा है। और यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत ही अजीब किस्म की बात की है सनी ने कि 35 साल बहुत होते हैं और ये सारी बातें की है उसने। और फिर उसने कहा कि आजकल तो ज़्यादा उम्र होती नहीं है। मतलब आप अपने माँ बाप के सामने जो एक एज पर पहुँच चुके हैं, तकरीबन अगर देखो उनकी शादी को 38 साल हो चुके हैं, तो 38 साल में आप कम से कम और जोड़ लो तो उनकी उम्र तकरीबन 55 क्रॉस कर चुकी है, 50-55 क्रॉस की हुई है और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हुई है। कब उनकी एज में शादी हुई वो हमें किसी को भी नहीं पता। तो मैक्सिमम भी आप सोचो 55 वो क्रॉस कर चुके हैं और आप उनके सामने बात कर रहे हो इतनी उम्र नहीं होती, ये नहीं होता है। मतलब बिल्कुल ही अजीब किस्म के लोग हैं। मतलब थोड़ा सा भी नहीं होता कि यार हम अपने, मतलब एक वक्त ऐसा आता है, आई नो रियलिटी है, जाना सबने है, बिल्कुल मैं इस चीज़ से नहीं मना कर रही कि नहीं जाना या ये नहीं। लेकिन जब ऐसा होता है ना कि आपके माँ बाप की एज बढ़ रही होती है तो आप ये बातें करने में ना सोचते हो, आप डरते हो कि यार कहीं गलती से भी मुंह से निकला हुआ कुछ सच हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। आपकी बनती कोशिश होती है, आप शायद हर नमाजों में हर चीज़ में ये दुआ कर रहे हो तो कि आपके माँ बाप को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया सलामत रखे। क्या आप नहीं सोच सकते उनके बगैर जीने का? मुझे बड़ा अजीब लगा जब उसने ये बात कही। और रिज़ा का बर्थडे ग्रैंड होने वाला है क्योंकि ये लोग गए हैं रिज़ा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ब्रिंगिंग को, और बोला कि रिज़ा का बर्थडे बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है और किसी को कुछ पता नहीं है अभी इस बारे में। तो होगा, ग्रैंड बर्थडे है और ये बात तो कही है उसने भी कि हुआ है उसका सेलिब्रेशन रिज़ा का। तो यकीनन पता चल जाएगा कि क्या सेलिब्रेशन है क्या नहीं है। बट हाँ, मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही है। मैं रेहान को इन सब चीज़ों में बहुत मिस कर रही हूँ। अब जो लोग ये लिख रहे हैं कि उसकी पढ़ाई थी, ये था, भाई पढ़ाई थी तो वो भोपाल में इतने दिन क्या कर रहा था? मतलब भोपाल में भी तो वो रह ही रहा था ना। जहाँ इतने दिन पढ़ाई ख़राब कर ली वहाँ 2-3 दिन और भाई का बहन का इवेंट था, बाप आने वाला था। जहाँ इतने बेफजूल चीज़ों के लिए, बेफजूल चीज़ ही थी ना जिधर ये लोग आए, कोई काम का नहीं था, कुछ नहीं था। जब इतने दिन पढ़ाई इतनी बर्बाद कर ली तो 2 दिन और अगर अपने बाप के लिए और अपनी बहन की खुशी के लिए कर लेता। बड़ा मुझे अजीब लग रहा है रेहान चला गया है तो उस चीज़ पर। और जब वो केक कट कर रहे थे तब पता नहीं किसी ने नोटिस किया हो या ना किया हो, बट नानी जो है वो खड़ी थी और मतलब अजीब है। आप लोग बड़ों की इज्जत की बयान तो इतने ज़्यादा देते हो, ज्ञान देते रहते हो, बट लेकिन जब करने की बारी आती है तो ये सारी चीज़ें ऑकवर्ड दिख रही होती है कि जो वो खड़ी हुई हैं और सब बैठे हुए हैं, सबके पास चेयर है और सबके पास सोफ़ा है और वो भी नीचे बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि अम्मा को भी बिठा के रखना चाहिए था, बट खैर। और अच्छा, यहाँ पर ये लोग ये बात कर रहे थे कि रिज़ा का बर्थडे काफ़ी टाइम बाद सेलिब्रेट किया गया है, तो उस पर इसने कहा कि 10 साल बाद सेलिब्रेट किया गया है। तो बेटी खाला ने बोला जब से वो यहाँ से गई है, तो मतलब अगर 10 साल की वो होके गई है, क्योंकि 10 साल से नहीं मनाया गया तो मतलब 10 साल से वो मुंबई में है, तो इवन वो 10-11 साल यहाँ मौदहा में रही है अपने माँ बाप के साथ और 10-11 साल तक वो साथ रही है। और ये भी कहा गया था एक वीडियो के अंदर, मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पर ये बात की गई थी कि रिज़ा खुद रोध होकर और रिज़ा खुद जो है वो जिद करके यहाँ पे साथ रहने के लिए आई थी। अच्छा जी, जाते जाते एक बात मैं आप लोगों से करती हुई जाऊँगी। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए और उस टाइम पे सपोर्ट करने के लिए जब मैंने सपोर्ट मांगी भी नहीं थी आप लोगों से। बस सिर्फ ये कहा था कि मैं, मेरा ये मकसद है और मेरा ये है, मेरा ये सोच है, या जो भी मैंने कहा आप लोगों ने उस चीज़ को समझा और सबसे बढ़कर उस चीज़ को ये समझा कि ऐसा कोई जेलसी वाला सीन नहीं है। और बिना कहे, और कहते हैं ना कि जब कोई इंसान बिना कहे समझना शुरू कर दे तो समझो आपने क्या उनके साथ बॉन्ड बनाया। बिना कहे सपोर्ट मिला है, बिना कहे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेजेस किए हैं, बिना कहे इतना प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना और ये बात हमेशा रहेगी कि यहाँ पर किसी को भी मतलब डिफेम करना नहीं है या किसी को भी जेलसी के चक्कर में या हेट के चक्कर में किसी के साथ खुन्नस नहीं निकालनी। बस जो चीज़ इंटरनेट पर आएगी, जो चीज़ गलत लगेगी, फेक लगेगी, हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर भी एक बात क्लियर कर दूंगी कि ये जो सारे लोग हैं इनमें से बहुत कम कोई सभा के फैंस होंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास जो ऑडियंस है वो सभा की फ़ैन की ऑडियंस है। मतलब वो न्यूट्रल ऑडियंस है, जहाँ तक मुझे फील होता है कि वो लोग हर एक चीज़ से बहुत सारी पार्ट्स को, मतलब एक वो न्यूट्रल रिएक्शंस देखने वाली ऑडियंस है तकरीबन, जो मुझे लगता है मेरे पास जो ऑडियंस है। तो बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है, आप लोग बिन कहे समझ जाते हो मेरी बातों को, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।